नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर कार्यालय में गुर्जर समाज का धरना समाप्त, 5 बच्चों का निष्कासन रद्द। नीमच के 52 बरली स्कूल में खराब मध्य भोजन को लेकर शिकायतें, बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा। खेत में मोटर चालू करते वक्त करंट की चपेट में आया अर्जुन बंजारा, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। नीमच की वैभव नगर कल्याण समिति का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न, नरेंद्र वाली बने अध्यक्ष। प्रकाश प्रजापति की होटल पर रोजाना कौओं और पक्षियों की भीड़, आधा किलो सेव पोहा परोस कर मिलता है श्राद्ध जैसा नजारा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्राम रेवली देवली में स्कूल बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद गुर्जर समाज के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्कालीन निर्णय लेते हुए निष्कासित किए गए 7 में से 5 बच्चों का स्कूल से निष्कासन रद्द कर दिया, जबकि 2 बच्चों के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्राम रेवली देवली में स्कूली बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर गुर्जर समाज के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत निर्णय लिया और गुर्जर समाज के 7 में से 5 बच्चों का स्कूल से निष्कासन रद्द कर दिया गया। वहीं आरोपी बने 2 बच्चों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में गुर्जर समाज जिला अध्यक्ष चंपालाल गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज जनों ने पहले नीमच सिटी थाने का घेराव किया और धरना दिया। उसके बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया। इस पूरे मामले में नीमच एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि गुर्जर समाज के 7 बच्चों में से 5 बच्चों का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। अब वे स्कूल जा सकेंगे और 2 बच्चे जिन पर एफआईआर दर्ज करी है उनमें भी जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले में अब गुर्जर समाज को शांत किया गया है। कल जो रेवली देवली में चक्का जाम की घटना हुई थी, बेसिकली वो बच्चों स्कूल में बच्चों की आपस की लड़ाई को लेके हुई है। तो प्रिंसिपल ने गुर्जर समाज के जो 7 बच्चों को निष्कासित किया था उस लड़ाई झगड़े के कारण, तो उसके विरोध में आज यहाँ गुर्जर समाज के लोग आए हुए थे। पूरे विषय पे मैंने थाने से भी जानकारी ली, स्कूल से भी जानकारी ली, पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसमें ये पाया कि 2 बच्चे जिनका एफआईआर में नाम है, लोकेश और कृष्णा, मुख्य रूप से उनके और जो घायल बच्चा है उनके विरुद्ध बीच में यह घटना घटित हुई। तो बाकी जो शेष 5 बच्चे थे जिनका सीधा संबंध उस झगड़े से नहीं पाया गया, तो उनके निष्कासन को अभी समाप्त करने का हमने जो है उनको आश्वासन दिया है। सच्चर प्रवासी निष्कासन रद्द कर दिया गया, कल से स्कूल जा पाएंगे, क्या रहेगा? जी बिल्कुल, स्कूल जा पाएंगे। बच्चों का क्या रहेगा? बाकी 2 बच्चे जो हम पुलिस को इसमें मेरी तरफ से निर्देशित किया जाएगा कि शीघ्र जो है जांच करके उसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बच्चे पढ़ने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे जब तक निष्कासन रद्द नहीं? वो 2 बच्चे तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो 5 बच्चे हैं वो मंडे से स्कूल जा सकेंगे। अभी हंगामा खत्म हो गया, समाजजनों का क्या रहता है? हाँ, हमने उनको आश्वासन दे दिया और वो अभी जा रहे हैं। गुर्जर समाज के द्वारा विरोध नहीं है, इनकी कुछ मांग थी जो कि ये लोग लेकर यहाँ आए थे और इनकी मांग की सूचना जब मुझे भी लगी तो मेरे पास भी फ़ोन आया। मैंने अधिकारियों से इस विषय में बात की, आखिर हमारी बातचीत चली। बातचीत में निष्कर्ष निकला कि जो मांग है वो जायज़ है। बच्चों की छोटा मोटा बच्चों का मामूली विवाद था और बच्चों के विवाद को हमें बड़ों को उसमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी इन लोगों को समझाया कि हम बड़ों को बच्चों के विवाद में नहीं जाना चाहिए और प्रशासन से भी लगातार बात करी कि बच्चों का विवाद है और बच्चों के भविष्य की बात है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं चाहता है कि किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। तो उसमें बातचीत में निकला है कि निष्कासन जो है वो थोड़ा गलत हुआ था 5 बच्चों का, उसमें 5 बच्चों का निष्कासन तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। 2 बच्चे जो लड़े थे उनके ऊपर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज है, तो वो जांच का विषय है, तो उसके ऊपर थोड़ी जांच हो जाएगी तो प्रशासन उस पर फैसला लेगा। हालांकि किसी बच्चे का भविष्य खराब करने का किसी का भी किसी प्रकार से नहीं है और गुर्जर समाज भी सिर्फ अपनी मांग लेके आया था और मांग प्रशासन ने मानी। प्रशासन का गुर्जर समाज भी धन्यवाद करता है और हम सब 2 बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह का? नहीं, 2 बच्चों के भविष्य के लिए भी सबका सॉफ्ट कॉर्नर है, उसमें भी कि कोई नहीं चाहता है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है और किसी का भविष्य खराब हो ऐसा तो इस जीवन में कोई नहीं चाहेगा। शायद शिकायतकर्ता भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका खराब हो, पर अब ठीक है, सिस्टम है और जांच का विषय है, तो थोड़ी जांच के बाद उस चीज़ का पता चलेगा। गुर्जर समाज संतुष्ट है? गुर्जर समाज तो हमेशा से संतुष्ट रहता है क्योंकि हम लोग शिक्षा में थोड़े पिछड़े हैं, पर अब बढ़ रहे हैं आगे। तो अब जो चीज़ है हमारे बच्चों को हमारे मौलिक अधिकार मिले, हम तो यही चाहते हैं और हमारा जो है उन बच्चों को भी 5 बच्चों को मिला है, आगे 2 को भी मिलेगा और हम पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मदन गुर्जर।
जिले के बावनमंडी ग्राम के शासकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई है। पालकों द्वारा सीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में भोजन में कीड़े मिलने और शिकायतकर्ताओं को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं शिक्षकों ने सभी आरोपों को गलत बताया है। भोजन चेक करने का काम उनका है और वो अंदर बैठे और यहाँ पे अभी एक मकोड़ा निकला बच्चे की रोटी में, कल कुत्ते का झूठा खिलाया इन्होंने। नीमच जिले के बामनवाड़ी गांव के शासकीय विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर सीईओ महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विद्यालय में भोजन की मात्रा अपर्याप्त होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी अस्वच्छ है। भोजन में कीड़े मकोड़े पाए जाने की शिकायत की गई है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शिकायत करने पर पालकों को अनसुना किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि यदि शिकायतें जारी रही तो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल भेज दे। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों और जांच अधिकारियों के साथ साठगांठ के कारण शिकायतों का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। 181 हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई पर वहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब जिला शिक्षा अधिकारी की टीम विद्यालय पहुंची और वहां के शिक्षकों से बात की गई तो शिक्षकों ने कहा कि वे भी इसी भोजन का सेवन करते हैं। भोजन पूरी तरह शुद्ध है और उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत है। में सब्जी और दर पावे भी है खाना। हाँ भी है। अच्छा अभी आंटी जी पहले तो खाना लगा, मुझे तो रोटी खाने को नहीं बनानी। मेरे को कशा आंटी जी दर पावे शायद भी दर पावे एक दिन रिलेशन दर पावे दोस्त जी बढ़ के ये बच्चे नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। ये हमारे बच्चों से भी बढ़ के हमारे बच्चा झूठ बोल रहा, दो बोल रहे, सब बोल रहे ना। बोला फेंक दो, ऐसे ही हर बार हो रहा है। हाँ, फेंक दो, वो बात हो रही है। ये जो अभी बात हुई है ना सर, अब मध्याह्न भोजन ही हमारी प्लेट लगी हुई है सर, आप चल के देखिए। और ये भोजन कम पड़ता है, उधर बुलाते उधर आ जाओ, हम भोजन परोसेंगे और गलत आप शब्द बोलते बच्चों से। सर ये सारे इन सारे ये बच्चे भी गलत बोल रहे। आपने नोटिस निकाल रहे 50 बार मैं देख चुका हूँ, उस समय इनको नोटिस थमाया, इन्होंने माफी मांगी थी हमको अंतिम अवसर दिया जाए। अभी बाहर से आए थे, वहाँ से बीआरसी से, उन्होंने उनके सामने तो क्यों ये नोटिस क्यों निकल रहा है? बिना वजह नोटिस निकल रहे क्या इनके? बिना वजह नोटिस निकल रहे क्या आप सब अधिकारी लोग और आप? ये तो आप गलत हो, इसका मतलब गलत, तो आप इनको नोटिस निकाल रहे हो। नहीं मैंने वो मेरा आप बोलना मैं भी इसके बात खत्म नहीं तो मैम आपने बोला तुम्हारे घर पे भी ऐसा ही रहता है। आप मेरे घर पे आके देखा है कि आपने किसने बोला मेरे से? मेरी बात सुनिए, झूठी थाली के लिए नहीं बोला। इसने झूठी थाली से बोला, इसने मेरे से शिकायत की, फिर आपने ऐसा बोला। मैडम जो बात होगी सच बात होगी। एक बच्चा झूठ बोला, दो बोला, तीन बोला, सब झूठ बोला। अरे एक लड़का झूठ, ये लड़का झूठी बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, आगे से बोल रहा है। अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। आपका कहना है वो भी सही हो सकता है, हमारा कहना भी सही हो सकता है, पर अपन कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं इससे पूछो बच्चे। पीपलिया व्यास गांव में एक दुखद हादसे में 24 वर्षीय युवक अर्जुन बंजारा की करंट लगने से मौत हो गई। अर्जुन अपने खेत पर मोटर चालू करते समय बिजली के तेज झटके की चपेट में आ गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पिपलिया व्यास निवासी अर्जुन बंजारा पिता डालूराम बंजारा उम्र 24 वर्ष की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अर्जुन रोज की तरह अपने खेत पर काम कर रहा था और मोटर से पानी चलाने गया था। जानकारी के अनुसार जैसे ही अर्जुन ने मोटर चालू करने की कोशिश की, उसे अचानक बिजली का तेज झटका लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अर्जुन को जिला चिकित्सालय पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इस दुखद घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। तो यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको शॉर्ट न्यूज। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त
15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज की ओर। हार्टफुलनेस व ब्रह्म कुमारी संस्था के तत्वाधान में CRPF सिटी हाउस पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। 40 से अधिक संस्थाओं की महिलाओं ने प्रतिनिधियों ने ध्यान व विश्व शांति प्रार्थना में भाग लिया। बेहोर नगर कल्याण समिति नीमच का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। नरेंद्र माली अध्यक्ष, पवन राजौरा सचिव व महेश गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए। समिति में नए सदस्यों व संरक्षकों का भी मनोनयन हुआ। प्रकाश प्रजापति की होटल पर साल भर रोज सुबह कौवों की भीड़ जुटती है। हर दिन आधा किलो सेव पोहा परोसा जाता है, जिसे कौवे, तोते और चिड़िया चाव से खाते हैं। श्राद्ध जैसा दृश्य यहाँ रोज देखने को मिलता है। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर कार्यालय में गुर्जर समाज का धरना समाप्त, 5 बच्चों का निष्कासन रद्द। नीमच के 52 बर्ली स्कूल में खराब मध्य भोजन को लेकर शिकायतें, बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा। खेत में मोटर चालू करते वक्त करंट की चपेट में आया अर्जुन बंजारा, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। नीमच की वैभव नगर कल्याण समिति का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न, नरेंद्र माली बने अध्यक्ष। प्रकाश प्रजापति की होटल पर रोजाना कौवों और पक्षियों की भीड़, आधा किलो सेव पोहा परोसकर मिलता है श्राद्ध जैसा नजारा। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।